नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अयोध्या में बीजेपी को वोट ना देने वालों को मंथरा करार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या की हार बीजेपी क्या पूरे देश की जनता जो राम भक्त है स्पेशली वो पचा नहीं पा रही है और हिंदू समाज भी पचा नहीं पा रहा है। लेकिन हिंदू समाज के ही कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आपको बता दें 3-4 कारणें सामने आई। लल्लू सिंह 54,000 वोटों से ये चुनाव हारते हैं, जबकि बीजेपी को पूरा आश्वासन था कि इस बार वो चुनाव जीत जाएंगे और कहीं तो ना भला लेकिन अयोध्या तो भैया जीत ही जाते। लेकिन अयोध्या जो ना जीते तो बीजेपी के लिए लोग वहां आंसू बहा रहे हैं। आपको बता दें साधु संतों के रोने की वीडियो सामने आई है। बहुत उदास है लोग। और इसी बीच जगत गुरु यहाँ पर पीठाधीश्वर तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी जो कि भविष्यवाणी भी करते हैं और आपने देखा अयोध्या में राम मंदिर बनने से उनके लिए जितने पत्रकार थे जितने बड़े राजनेता थे उनके सामने शीश झुकाते नजर आए। उनकी इतनी अहमियतता है। उन्होंने किस तरीके से वो जन्म से ही अंधे हैं उसके बावजूद भी यहाँ पर राम के होने का सबूत उन्होंने ही दिया था। और देखिए राम भद्राचार्य जी को कहा जाता है भगवान के वो अंश हैं। आपको बता दें कल भी वो राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। पीएम मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के दौरान वो दिखे। तमाम साधु संत का जमावड़ा लगा रहा। साधु संतों की खूब इज्जत से बीजेपी ने सबको यहां पर बुलावा दिया था। और बता दें आपको जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा है कि अयोध्या में वोट ना देने वाले मंथरा हैं और आने वाले समय में 5 साल बीजेपी की सरकार बढ़िया चलेगी। राम भद्राचार्य ने यह तक कह दिया कि अगली बार भी पीएम मोदी ही जीत कर आने वाले हैं। एनडीए सरकार आएगी। अयोध्या में जिस तरह की बातें सामने आ रही है सीट हारने के बाद उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो मंथरा के वंशज थे जिन्होंने नहीं दिया वोट। बस यही कह रहा हूँ। अच्छा गुरु जी 400 पार का नारा था गुरु जी इस बात। अरे नारा तो था यार, पर हम 400 पर बहुमत तो आगे सरकार तो नहीं से ज्यादा सीटें। गुरु जी जो विपक्ष है वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार बैसाखियों पर है 6 महीने ज्यादा नहीं चल पाएगी। नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 वर्ष चलेगी और चौथी बार फिर यही सरकार एनडीए सरकार ही आएगी। हमें दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री ने शपथ ली थी। आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री ने शपथ ली थी। दूसरी बार प्रधानमंत्री। हाँ चलो। अच्छा गुरु जी जो क्या कहना चाहेंगे इस बार प्रधानमंत्री की? कहते हैं दिया बार बार कि देश की प्रधानमंत्री सेवा करेंगे, बहुत अच्छी सेवा करेंगे, इतने अच्छी से इतिहास बन जाएगा। अच्छा गुरु जी जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जो संबंध है वो पड़ोसियों से भी अच्छे होने चाहिए। होगा वो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं। विपक्ष पहले अपने संबंधों की व्यवस्था कर ले। और विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, आरोप लगा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? जाने दीजिए, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। देखिए उन्होंने बोला एनडीए सरकार अगले बार भी आएगी, मतलब कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जब होगा नेक्स्ट टाइम तो बीजेपी की सरकार एनडीए ही आएगी। आपको बता दें उन्होंने बोला कि बीजेपी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और 5 साल रहेगी। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम करेंगे, ये मैं बोलता हूं पहले से ही। और उन्होंने बोला कि चौथी बार भी देश में एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए दर्शकों, ये तीसरी बार बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी है एनडीए की सरकार। राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि चौथी बार भी बनेगी। आपको बता दें कि एक और बात बड़ी सामने आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर लोगों ने जो वोट नहीं दिया और बीजेपी से नाराजगी हुई, इसके बाद से सीधे ई रिक्शा वाले चालकों की कमी आई है। और वहां बता दें आपको जो चालक 500 रुपए कमाते थे अब वो 200-250 तक उतर आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद वहां की कमाई आधी हो गई है। और बता दें आपको वहां पर तीर्थ यात्रियों की भारी गिरावट आई है और तीर्थ यात्रियों की भारी कमी के कारण ई रिक्शा चालक परेशान हैं। देखिए एक ई रिक्शा चालक है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 500 से 800 रुपए हम कमा लेते थे लेकिन कमाई आधी से ज्यादा गिर गई है। ये अयोध्या के ई रिक्शा चालकों का कहना है दर्शकों। और कहा कि परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहा हूं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद ही भारी गिरावट आई। कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए। जहाँ हम लोग 500-800 कमाते थे अब 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है कमाना। जो जिम्मेदार है मोदी जी नहीं होगी जी, सरासर लल्लू सिंह जिम्मेदार है। हम यहाँ पर 10 साल से रिक्शा चला रहे हैं। बनते भी अयोध्या को देखा है और काफी स्वर्णिम रूप से अयोध्या को भी विकसित रूप में देखते हुए देखा है। लेकिन आप लोग को बता दें बीजेपी के सरकार थोड़ा दिक्कत में है
और अभी यहाँ पर थोड़ा गिरावट आ चुकी है और इसके जिम्मेदार है यहाँ का भाजपा का कैंडिडेट। बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है, जहाँ हम लोग 500-800 कमाते थे अब 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है कमाना। जब से काउंटिंग हुई 4 तारीख के परिणाम के बाद से 4 नहीं बस 2 ही दिन में हुआ है जो हुआ है, बाकी काफी जनता थी, काफी में अभी यहाँ पर उतार चढ़ाव भी देखने को आप लोग को मिल रहा होगा, लेकिन पैसा नहीं था, चारों जगह पब्लिक खचाखच एकदम भरी हुई थी। लेकिन फर्क पड़ गया। बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। अगर रिक्शा चला रहे सर। श्रद्धालु लेके जाते हो आप लोग? हाँ, श्रद्धालु कहाँ लेके जाते हो? श्रद्धालु ये है कि जैसे राम मंदिर का और हनुमानगढ़ी का ये से यात्री लोग बैठाते हैं। क्यों खड़े हो इस समय? अभी तो यहाँ खड़े हैं, यात्री नहीं है तो इसलिए खड़े हैं सर। क्या वजह? वजह यही है कि 4 तारीख से थोड़ा गंभीर था, अभी सवारी नहीं निकल रहा है तो अभी खड़े हैं, कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज़्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए, 4 तारीख से ज़्यादा भारी पड़ने लगा है कमाई पे। क्या डिसीजन जो आया है? हाँ, डिसीजन से ज़्यादा फर्क पड़ गया सर। हाँ जो काउंटिंग हुई उससे? हाँ, यहाँ का पब्लिक जो पहले आते थे अभी पब्लिक कम हो गए हैं, अभी कमाई पे भी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जो लोग यहाँ की सीट हारी है तो वो कितना दुखद है आप लोग? हमको सबको बहुत दुख है, जो मोदी नहीं किया था वो भी करके दिखाए यहाँ से। मतलब अभी क्या हुआ क्या नहीं वो तो पूरा रिजल्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको सबको दुख हुआ, पब्लिक नहीं आ रहे, कमाई भी चला गया, हमको सबको तकलीफ है ये बात के लिए। सवारी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, सवारी के इंतजार कर रहे हैं, अभी सवारी नहीं आ रहे हैं। पहले सवारी 20 रुपया देते थे, अभी सवारी 10 रुपया भी नहीं देने को तैयार है, बोल रहे हैं पैदल जाएंगे, तो अभी क्या करेंगे हम सब। जैसे गाड़ी यहाँ से वहाँ तक खड़े रहते हैं, कोई 10 में बैठाता है, कोई 15 में बैठाता है, कोई मजबूरी है तो भी 5 में बैठा के चलाते हैं, अभी ज़्यादा फर्क पड़ गया। सर इस समय तो काम बहुत डाउन चल रहा है, यात्री भी कम आ रहे हैं, तो काम डाउन है इस समय। पहले कैसा था? पहले थोड़ा यात्री ज़्यादा आते थे, काम ज़्यादा था, इस समय काम कम है। जो सीट हार गई आपका यहाँ से, कितना बड़ा फर्क पड़ गया? उससे तो काफ़ी फर्क है सर। समस्या हो गई आप लोग के लिए? हाँ सर। क्या उम्मीद थी कि ऐसी सीट भाजपा हार जाएगी यहाँ पे? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी सर, लेकिन फिर भी उसके बाद भी काम अच्छा हुआ था, फिर भी यहाँ के लोग दुखी थे, वोट नहीं दिए। हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ये श्रद्धालु के लिए है? जी। कहाँ लेके जाते हो आप लोग? हम यहाँ से लता चौक से राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, फिर वहाँ से आते हैं लता मंगेशकर चौक, बाईपास, इतने में हमारी गाड़ी चलती है। अच्छा, ये बताइए चुनावी परिणाम 4 तारीख को आए हैं, उसके बाद से कितना बिजनेस पे आप लोग के असर होगा? उसके बारे में मुझे पता तो नहीं है, ये है कि हाँ पहले से श्रद्धालु अब इस समय कम है। हाँ, पहले जैसे श्रद्धालु अब यहाँ पे नहीं आए हैं, बहुत कम है। अच्छा, कितना पहले कमा लो तो कितने दिन में सवारी मिल जाती है आप लोग को? मिलती है, कभी कभी तुरंत मिल जाती है, कभी कभी आधे घंटे 20 मिनट रुकना पड़ता है। वो तो सवारी है, सवारी की कोई भरोसा थोड़ी ना होता वो कब आ जाए। जब हम खड़े रहते हैं कभी तुरंत मिल जाती है, जैसे उतारे तुरंत मिल गए, नहीं 10-10 मिनट लग जाता है। तो फर्क पड़ गया काफी। हाँ, फर्क तो है। आप अक्सर चलाते हो? हाँ। कहाँ सवारी लेके जाते हो आप लोग? बस यही लोकल के जो सब मिलते, जो बाहर से आते हैं। अच्छा, दर्शन कराते हैं? हाँ, दर्शन कराते हैं। कितना जो चुनावी नतीजे का परिणाम आया जानकारी, उसके बाद से कितना फर्क पड़ा? काफी फर्क हो गया, बाहर से जनता आना कम हो गया, और मोदी जी इतना काम किए उसके बावजूद भी यहाँ भाई हार गए, और उसको बहुत बड़ा कष्ट वाली बात है। दुख है आपको? हाँ, बहुत दुख है, इतना काम करते हुए भी और जनता ने साथ नहीं दिया, बहुत बड़ा कष्ट वाली बात है। कैसी कमाई आपको पा रही है? कमाई कम हो गई, जब जनता नहीं आएगी बाहर से तो कमाई कम हो गई। पहले कितना कमा लेते थे आप? पहले ज्यादा होता था, जब जनता बाहर से आती थी तो होता था, अब कम आने लगी तो इसलिए कमाई कम हो गई। क्या होना चाहिए था? अयोध्या की सीट हारना चाहिए था? नहीं, अयोध्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था, काम के हिसाब से जितना काम हुआ है उस हिसाब से यहाँ जीतना था, नहीं वोट नहीं जीते, यहाँ के लोग गद्दारी किए, ऐसे ही हुआ। कैसे पश्चाताप होगा? अब पश्चाताप यही होगा, अब आगे चुनाव आए तो जितावे, बस यही पश्चाताप होगा। 5 साल झेलना है? 5 साल तो झेलना है। देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत गए हैं
अवधेश पासी समाज से हैं वो। और अखिलेश ने नारा दिया था, ना अयोध्या ना काशी, इस बार अयोध्या में अवधेश पासी। बीजेपी ने उतना सीरियस नहीं लिया। और बता दें आपको 4 कारण आए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स वहां पहुंची। अयोध्या में दुकानदारों का, चालकों का, आम लोगों का, सबकी बाइट ली जा रही है। और क्या पूछा गया दर्शकों, पूछा गया कि क्यों हारे भैया, काहे हराया आप लोगों ने। तो वहां पर लोग कह रहे हैं कि मुआवजा ठीक से नहीं मिला। एक और रिपोर्ट कहती है कि मुआवजा मिला है, लेकिन जो लोग वोट देने वाले बीजेपी को नहीं थे वो नहीं देंगे। वो नीचे तबके के लोग हैं जो फॉरवर्ड कास्ट में नहीं आते हैं, जनरल कास्ट में नहीं आते हैं, उन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, पासी समाज को वोट दिया है। लल्लू सिंह का ये बोलना सबसे ज्यादा खतरनाक है। और देखिए लल्लू सिंह को जरूर अंदर खाने में इस बात पर जरूर डांट लगाई गई होगी कि आपने ऐसा बोला क्यों। संविधान भारत का सबसे ज्यादा वो मामला है जब लोग संवेदनशील हो जाते हैं। उन्होंने बोला कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। भैया आपने ये बयान देकर पूरे अयोध्या से बीजेपी को हरवा दिया। और बता दें आपको, जो लोग 54,000 वोट, दर्शकों आपको मैं बता दूं, हिंदू वोट से आधी से ज्यादा खिसक गई बीजेपी की अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में। लोगों ने नोटा को जितने वोट दिया है, दर्शकों आपको एक और बात बता दूं, बीजेपी को यहां 15,000 वोट नोटा के माध्यम से मिलते हैं। जितने लोगों ने नोटा पर दबाया वो बीजेपी कोर वोटर थे। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम बीजेपी से नाराज हैं लेकिन समाजवादी पार्टी की असली सच्चाई जानते हैं, कांग्रेस की असली सच्चाई जानते, तो भैया हम उन दोनों को तो वोट नहीं देंगे, वो लोग और बड़ी भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन हम नोटा को देंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के कोर वोटर थे, उन्होंने नोटा को नहीं दिया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को दे दिया। कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भैया हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें। तो देखिए ये सब जोड़कर बताया जा रहा था, बहुत अच्छे से यहाँ पर पत्रकार ने समझाया कि किस तरीके से यहाँ नोटा का वोट अगर बीजेपी को मिलता तो लल्लू सिंह नहीं हारते। खैर अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ कहा जा रहा है कि आधी से कम कमाई हो गई है अयोध्या वासियों की, ई रिक्शा चालकों की। 500 से 800 कमाने वाला ई रिक्शा चालक अब 250 कमा रहा है। आप सोचिए कितनी भारी गिरावट है। पर्यटक की संख्या कम हो गई है, पर्यटक की संख्या, और एक बार फिर से यह शहर वीरान सा नजर आ रहा है। अयोध्या पहले पिछड़ी हुई थी और बता दें आपको, बीजेपी के हारने के बाद अयोध्या और पिछड़ गई। कहा जाता है कि सीता माता का श्राप था अयोध्या को। आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी 2 लाइन की। सीता माता ने श्राप दिया था कि अयोध्या नगरी उजाड़ रहेगी, कभी सुखी नहीं रहेगी। और कहा जाता है कि सीता माता का श्राप है, अयोध्या के लोग कभी खुश नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें, राम भक्त पे गोली चलाने वाली पार्टी को जिता दिया अयोध्या के लोगों ने, तो बुद्धि देखिए कितनी भ्रष्ट होगी। और इसी तरीके से यहाँ पर ये जनता कह रही है कि बुद्धि भ्रष्ट होगी, तभी ये किया गया है। अब देखिए अलग अलग साधु संतों का यहाँ पर रिएक्शन सामने आ रहा है कि बुद्धि भ्रष्ट है अयोध्या वासियों की। अच्छा हुआ भगवान राम बंदर भालुओं को लेकर गए थे, नहीं तो सोने की लंका देखकर अयोध्या वासी लालच में आ जाते और सीता माता का अपहरण से छुड़वा क्या पाते, पता चलता कि और भी भगवान राम की मुश्किलें वो खड़े कर देते। तो देखिए यहाँ पर अयोध्या एक बार फिर से उजाड़ हो गई है, पर्यटक घट गए हैं। इतना भव्य मंदिर बीजेपी ने पूरी जान झोंकी। आपने देखा होगा दर्शकों, चुनाव के लास्ट फेज में वहां पर वोटिंग थी और उसके पहले किस तरीके से पीएम मोदी के वहां आरती उतारी गई थी और एक रोड शो भव्य हुआ था। पीएम मोदी को लोगों ने पसंद किया, उन लोगों ने वोट दिया है, लेकिन नीचे तबके के लोगों ने वो बीजेपी को वोट नहीं दिया है। ज्यादा ओबीसी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। और आप दर्शकों देखिए, कल कैबिनेट में ओबीसी मंत्रियों को इतनी जगह मिली है जितनी फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को नहीं मिली है। तो देखिए ये बीजेपी की रणनीति है कि आप भैया वोट दीजिए चाहे ना दीजिए, लेकिन हम संविधान की रक्षा करेंगे और हम ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जो समाज में पिछड़े हैं। तो देखिए ये अंतर है। और बीजेपी कह रही है कि कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। आपको बता दें कि लल्लू सिंह बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। लल्लू सिंह ने मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर लल्लू सिंह ने यहाँ अपने हार करवा दी बीजेपी की। बता दें आपको एक और बात, अवधेश पासी की सच्चाई आप सुन लीजिए। अयोध्या वासी तब भी नहीं संभले। यहाँ पर राम का पथ का एक समर्थक वो आया था और लल्लू सिंह की जगह जो जीते हैं अवधेश पासी, उनको पहनाया गया। मीडिया ने पूछा कि आप जय श्री राम का नारा लिए टहल रहे हैं, तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमारी विचारधारा बिल्कुल क्लियर है। ये नहीं कहा अवधेश पासी हिंदू हैं, उनको ये बोलने में तक शर्म आई कि भगवान राम तो सबके हैं, हमारे भी हैं, ये तक नहीं कहा। आप सोचिए, ऐसे लोगों को वहां की जनता ने जिताया है और भारत देश में जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है। तो आप ये विडंबना देखिए। और कहा जा रहा है कि अयोध्या से कोई जीत नहीं सकता। अयोध्या में अगर ऐसे लोग हैं आधे से ज्यादा जो भगवान राम के नाम पर भी वोट ना दे पाए और वहां काम जो हुआ
जिस तरीके से एयरपोर्ट, भव्य रेलवे स्टेशन, अयोध्या के आसपास लता चौक, देखिए सब चमक गया, लेकिन वोट नहीं मिला बीजेपी को। और इसी वजह से इस बार बीजेपी बहुत चिंतित है। अंदर ही अंदर आपने देखा होगा सीएम योगी का फेस। सीएम योगी ना संसदीय दल की बैठक में खुश थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनका मान बढ़ाया, उनके पीठ पर थपथपाया। और ना ही सीएम योगी कल राष्ट्रपति भवन में बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आए, जबकि वो हमेशा बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। कल पीएम मोदी के शपथ लेने पर वो खुश हुए, बधाई दी, लेकिन वो बात नहीं है सीएम योगी में जो पहले होती थी। क्योंकि देखिए 30 सीट हारे हैं, उनको लग रहा होगा कि भैया मेरे मुख्यमंत्री रहते ये क्या हो गया। लेकिन देखिए बीजेपी है, रणनीति बना लेगी, हमें इंतजार रहेगा, देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन ये दो बड़ी खबरें, मंथरा जैसे लोगों ने वोट नहीं दिया, जगत गुरु यहाँ कह रहे रामभद्राचार्य जी, और अयोध्या में पर्यटक की संख्या गिरावट आई है। आप क्या सोच रहे हैं, जरूर राय रखिए। शुक्रिया।